आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ यहाँ पे डिस्कस करूंगा टी वाइज बीकॉम सैम 5 के रिजल्ट्स के बारे में। ये रिजल्ट बेसिकली 75-25 का ये रिजल्ट है एग्जामिनेशन जो कि ये फैब में एग्जाम हुआ था 2025 में। और उसके रिजल्ट्स यानी कि रिजल्ट जो था वो कल के दिन डिक्लेयर कर दिया है। इसमें टोटल 38 पेजेस है, तो आप अपने रिजल्ट्स को यहाँ पे देख सकते हो। चेक कैसे करना है पहले ये बता देता हूँ। पहले तो आपका सीट नंबर गिवन होगा, आप अपने सीट नंबर से अपने मार्क्स को फाइंड आउट कर सकते हो। नेक्स्ट थिंग फिर इसके अंदर आएगा आपका नेम ऑफ द कैंडिडेट, यानी कि आपका नाम रहेगा, फिर कॉलेज का नाम रहेगा, एंड देन यहाँ पे इसके बाद फिर आपके पास आएगा पेपर्स। ठीक है, टोटल कितने पेपर्स है? 7 पेपर्स है। ठीक है, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4 एंड पेपर 5, पेपर 6 एंड 7। ठीक है, टोटल आपके 7 पेपर्स है, तो टोटल आपको यहाँ पे 700 का मार्क्स दिखाई देगा। आपको मार्क्स कैसे देखना है? फर्स्ट आपका थियोरेटिकल है, फिर इसके बाद ये इंटरनल है। ठीक है, मतलब थियरी और इंटरनल। तो थियरी कितने मार्क्स का है? 75 मार्क्स का। इंटरनल कितना है? 25 मार्क्स का है। 75 मार्क्स में से आपको कितना मार्क्स चाहिए? 30 मार्क्स चाहिए पासिंग होने के लिए। और इंटरनल में कितना चाहिए आपको? 10 मार्क्स चाहिए पासिंग होने के लिए। ठीक है, तो टोटल ये आपका यहाँ पे मार्क्स आपको मिलेगा। ठीक है, तो इसमें देख सकते हो जो फर्स्ट पेपर है वो आपका कॉमर्स 5 है, MHRM का है। ठीक है, फिर सेकेंड यहाँ पे बिजनेस इकोनॉमिक है, थर्ड आपका फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, फिर फोर्थ है आपका ऑडिटिंग एंड कॉस्ट, फिर नेक्स्ट मैनेजमेंट अकाउंटिंग, एंड देन इसके बाद डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स, एंड देन कंप्यूटर सिस्टम्स एंड एप्लीकेशन। ठीक है, तो ऐसे आपको मार्क्स यहाँ पे दिए गए हैं। तो आपको देखना है कि आप पास हो या फेल हो। ठीक है, तो आपको लास्ट में दिखाई देगा जो बच्चे अब्सेंट है। ठीक है, तो उसमें ABS या तो AA लिख के आएगा, तो दैट इसमें अब्सेंट है। अगर पास है तो P लिख के आएगा। ठीक है, इस तरीके से आपको यहाँ पे मार्क्स दिए जाएंगे। राइट, अगर इसमें आपको आपके मार्क्स के आगे प्लस साइन दिया जा रहा है या कुछ और स्टार मार्क्स दिया जा रहा है, तो उसमें भी आपका कुछ ना कुछ इसमें रीजन होगा। तो रीजन क्या है वो मैं यहाँ पे बता देता हूँ। पहले तो आपको देखना है कि अगर आपके नाम के आगे स्लैश किया हुआ है तो दैट इसमें फीमेल है। ठीक है, अगर P है दैट इसमें सक्सेसफुल यानी कि पास है, F है दैट इसमें अनसक्सेसफुल यानी कि फेल है। जैसे मैंने बताया AA या ABS लिखा रहेगा तो अब्सेंट है। ठीक है, अगर मार्क्स कैरीड किया गया है तो वहां पे आपको प्लस साइन दिया जाएगा, मतलब आपके मार्क्स में प्लस ऐड किया जाएगा। जैसे यहाँ पे देख सकते हो बहुत सारे मार्क्स में यहाँ पे आपको प्लस दिखाई दे रहा है। हर एक रिजल्ट में यहाँ पे देख सकते हो सबके रिजल्ट्स में यहाँ पे प्लस साइन है, मतलब यहाँ पे मार्क्स को क्या किया गया है? कैरिड किया गया है। ठीक है, और अगर आपके मार्क्स के आगे E लिखा होगा दैट इसमें आप इसमें एग्जाम कैन बी क्लेम, मतलब यहाँ पे आप क्लेम नहीं कर सकते। जैसे यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे E लिखा हुआ है, तो यहाँ पे आप मार्क्स को क्लेम नहीं कर सकते हो। अगर आपके रिजल्ट्स में RR लिख के आया दैट इसमें आपके रिजल्ट्स को रिजर्व कैटेगरी में डाल दिया गया है। रिजर्व कैटेगरी में डाल दिया दैट इज मीन्स आपको क्या करना है? पहले इसके लिए लेटर्स देना पड़ेगा मुंबई यूनिवर्सिटीज में, तो आपके जो रिजल्ट है उसको डिक्लेयर किया जाएगा, मतलब आपको फिजिकल या हार्ड कॉपी में आपको दिया जाएगा। समझ रहे हो? अगर आपको O ग्रेड दिया गया दैट इज में 17 अबो है। अगर आपको A ग्रेड दिया गया दैट इज में 60 से लेके 69.99 तक है। अगर आपको B ग्रेड दिया गया तो 55 से लेके 59.99 तक है। ठीक है, इस तरीके से। एंड देन C यहाँ पे दिया गया है तो दैट इज में 50 से लेके 54.99 तक है। एंड देन इसके बाद आएगा अगर आपको C ग्रेड दिया है 50 से लेके 54.99 तक है। अगर D ग्रेड दिया गया है दैट इज में 45 से लेके 49.99 तक है। अगर E ग्रेड दिया गया है दैट इज में 40 से लेके 44.99 तक है। ठीक है, अगर F है दैट इज में एज यू नो की फेल है, दैट इज में आपका 39.99 तक है। ठीक है, इस बेसिस पे आपको यहाँ पे मार्क्स दिए जाएंगे। नेक्स्ट थिंग आपको और चेक करना है कि आपके रिजल्ट्स में RPV और PPR ये दो चीज आपको नहीं दिखाई देना चाहिए। अगर ये दोनों है तो इसका मतलब कि आपको हार्ड कॉपी नहीं दिया जाएगा। जैसे मैंने कहा RR, RPV और PPR ये जो 3 केसेस है, अगर आपके रिजल्ट्स में लिख के आ रहे हैं तो इट मीन्स कि आपको हार्ड कॉपी नहीं दिया जाएगा। आपको हार्ड कॉपी के लिए एक प्रोसीजर है, वो प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा। अब वो प्रोसीजर क्या है कंप्लीटली ये मैंने 5 मिनट के वीडियोस में एक्सप्लेन किया हुआ है, तो आप वो वीडियोस को देख के एकदम अच्छी तरीके से समझ सकते हो। ठीक है, तो वो आप फॉलो कीजिए तो आपके हार्ड कॉपी आपको मिल जाएंगे। कैसे चेक करना है ये मैंने बता दिया था, एक बार मैं फिर से आपको समझा दे रहा हूँ। फर्स्ट जो आपको मार्क्स दिया जाएगा इज द 40 लिखा हुआ है। ठीक है, और फिर
उसके नीचे 13 लिखा हुआ है, दैट इज में ये 40 आपका थियरी हो गया, 13 आपका इंटरनल का हो गया। तो टोटल 53 मार्क्स यहाँ पे आपको देख सकते हो, यहाँ पे टोटल 53 मार्क्स है। तो मतलब ये सब्जेक्ट में पर्टिकुलर जो फर्स्ट सब्जेक्ट इसमें पास है। फिर सेम उसी तरीके से आपको आगे जाना है, ठीक है। सेम उसी तरीके से आपको यहाँ पे अपने मार्क्स देख लेने। पहले आपका थियरी रहेगा यानी कि 75 मार्क्स में से मिला रहेगा, सेकेंड आपको इंटरनल के मार्क्स मिले रहेंगे। तो ऐसे करके आपका टोटल मार्क्स यहाँ पे रहेगा, ठीक है। तो ऐसे करके आपको यहाँ पे टोटल 38 पेजेस गिवन है, और बस आपको चेक करना है कि आप पास हो या फेल हो या अब्सेंट हो, या आपके रिजल्ट्स में आरआर, आरपीवी और पीपीआर ये 3 कैटेगरी आता है। तो उसको आपको जल्द से जल्द सॉल्व करना पड़ेगा। जितना डिले करोगे उतना ये लेट प्रोसीजर होता रहेगा। एटलीस्ट इसमें मुंबई यूनिवर्सिटी पे ये पूरा डिपेंड करता है प्रोसीजर को क्लियर करने के लिए। कभी कभी 1 महीना होता है, या कभी कभी 2 या 3 महीने भी लग जाते हैं आपके हार्ड कॉपी को आने के लिए, जब से आपने लेटर्स दिया हुआ है, ठीक है। तो चलिए, तो इस लेक्चर्स में चलिए इस वीडियो में बस इतना ही है। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए चैनल पे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आपको इसी तरीके से अपडेट मिलता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।